आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रत्यावर्ती धारा से है। प्रत्यावर्ती धारा से हर बार एक प्रश्न जरूर आता है, इस बार भी आएगा, लेकिन बच्चे प्रत्यावर्ती धारा के सवाल को देख के बहुत घबराते हैं। मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे समझाने वाला हूँ। यदि आपने समझ लिया तो आपका कोई भी सवाल कभी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले इस बार के जो सैंपल पेपर में प्रश्न दिया था वह दिया है 60 हर्ट्ज आवृत्ति व 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात प्रतिबाधा तथा वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको दिया जाता है सबसे पहले तो आप उसके चित्र को बनाइए। अब इस सवाल में जो दिया है वह दिया है 60 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी 60 हर्ट्ज। आरोपित जो वोल्टेज है वह दे रखा है 200 वोल्ट। श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व माने कुंडली, तो एक कुंडली जोड़ी है और एक प्रतिरोध। इन दोनों को एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा है। इस तरीके से हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को दर्शाते हैं। तो ये जो L है इसका मान दे रखा 1/पाई हेनरी। H माने हेनरी, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। अब यहाँ दे रखा 50 ओम, यहाँ दिया था 60 हर्ट्ज और 200 वोल्ट। इस सवाल को हमें करना है, इसमें हमें निकालना है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात माने जिस तरीके से प्रतिरोध होता है उसी प्रकार प्रेरकत्व कुंडली के द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसे प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसी प्रकार धारिता के द्वारा जो लगाया जाएगा उसे कहेंगे धारितीय प्रतिघात। यह जो होता है ये होता है XL बराबर L ओमेगा, और धारिता का जो होता है वो होता है XC बराबर C ओमेगा। ये दो, और इनका मात्रक ओम ही होगा। ये एक तरीके से प्रतिरोध ही हैं, लेकिन इनको प्रतिरोध ना कह करके प्रतिघात कहा जाता है जब ये अकेले में होते हैं। तो इनका मात्रक भी ओम होगा, ये ध्यान रखिएगा। संधारित्र का मात्रक C का मात्रक फैरेड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, लेकिन XL और XC का मात्रक ओम। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा होती है संयुक्त रूप से जब किन्हीं भी LR, LC, LCR यानी कि दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, उनका कुल जो प्रतिरोध होगा उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। तो इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक जनरल डायग्राम बना दे रहा हूं। मान लीजिए ये R है, ये L है और ये C है। ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं जिसकी वोल्टेज V है। तो आपको जो पता होना चाहिए वह सबसे पहले एक फेजर डायग्राम पता होना चाहिए। आप इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, इसमें x अक्ष की तरफ आप हमेशा I रख दीजिए। अब जो R है, R और I यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज होती है वो धारा की कला में होती है, तो VR और ये सेम डायरेक्शन में। दूसरी चीज, कुंडली के सिरों पर जो भी वोल्टेज होगी वह धारा से 90 डिग्री आगे नहीं है। आप इसे याद कर लीजिए कि भाई VL I से आगे, और संधारित्र के सिरों पर जो भी वोल्टेज होगी वो π/2 पीछे। अगर आपको ये चित्र याद है तो आप बता सकते हैं भाई कुंडली के सिरों पर वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है, 90। कौन आगे होता है? देखिए I पीछे है, VL आगे है, तो वोल्टेज जो कुंडली के सिरों पर होता है वो π/2 आगे होता है, या फिर धारा जो होती है वो वोल्टेज से π/2 पीछे होती है, यानी कि पश्चिमगामी होती है। इसी प्रकार संधारित्र के लिए बात करेंगे तो इसे छुपा देंगे। उस केस में आ जाएगा संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज होती है वो धारा से π/2 पीछे होती है, या फिर जो धारा होती है वह वोल्टेज से
π/2 आगे होती है। अब इधर भूल जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए VL और VC दोनों विपरीत दिशाओं में, तो इनका परिणामी या तो VL की दिशा में होगा या VC की दिशा में, आप कहीं को भी ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि चलिए आगे की तरफ है, तो VL से VC घट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ये VL माइनस VC। अब देखिए, अब 2 वोल्टेज रह गई है, इसे भी भूल जाइए, इसे भी, VL माइनस VC और VR। अब हमें इनका परिणामी निकालना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। समांतर चतुर्भुज के नियम से हम एक रेक्टेंगल पूर्ण कर लेंगे और इसके विकर्ण, ये जो होगा ये आरोपित विभवांतर को दर्शाएगा। तो यानी कि अब देखिए ये चित्र क्या है हमारा, ये चित्र इस तरीके से है, ये V था, यहाँ पर VR है, और ये जो साइड है यह VL माइनस VC को रिप्रेजेंट करेगी, VL माइनस VC। तो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो V² बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, V बराबर IR, V² बराबर IR का होल स्क्वायर प्लस VL I इंटू R, लेकिन यहाँ R को क्या लिखेंगे XL, और VC में I इंटू XC होल स्क्वायर। अब देखिए I हर जगह है, तो I हम कॉमन ले लेंगे, तो I² कॉमन आ गया, यहाँ बचा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो I² बराबर V² अपॉन R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर I बराबर V अपॉन Z, V बराबर I बराबर V अपॉन R। ये जो Z है ये परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। Z बराबर हुआ √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप इस सूत्र को याद रखिएगा कि Z सवाल में जिसका मान 0 हो उसे 0 रख देंगे, तो हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अब इनके बीच कलांतर बताना होता है। देखिए अलग अलग तो मैंने अभी आपको कलांतर बता दिया था कि VR और I के बीच क्या कलांतर है, VL और I के बीच क्या कलांतर है, VC और I के बीच। अब देखिए अगर जब ये सारे कंपोनेंट लगे हैं, तब देखिए ये I था, ये V आया है, इनके बीच मान लेते हैं कलांतर फाई है। अब देखिए कौन आगे है, वोल्टेज आगे है। अगर VC बड़ा होता तो वोल्टेज पीछे हो जाती उस केस में। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan फाई बराबर लंब माने VL माइनस VC अपॉन VR, I से I कट जाएगा, तो सीधा सा सूत्र आ जाएगा XL माइनस XC बटे R। ये होता है इनके बीच कलांतर। तो ये जो 2 सूत्र हैं, अगर आपने इनको समझ लिया, इन पे मेहनत कर ली, तो आपके सारे सवाल प्रत्यावर्ती धारा के हो जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा का आज का सवाल भले ही छोटा था, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को जानना जरूरी था, ताकि आप किसी भी प्रकार के सवालों को कर सकें। चलिए अब हम आज के सवाल को लेते हैं। देखिए आज के सवाल में था, चित्र हमने बना ही दिया था आज का, कि भाई एक कुंडली और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले निकालना है परिपथ में प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात जो होता है वह होता है कुंडली का प्रतिरोध। इसका जो प्रतिरोध होता है इसी को हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और इसका मान मैंने बता दिया था कितना था, XL बराबर L ओमेगा। तो देखिए पहला सवाल कितने आसानी से आ गया। अब आप XL बराबर L इंटू ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf, 2πf। ये कोणीय आवृत्ति थी, कोणीय फ्रीक्वेंसी थी, उसको जब करा तो 2πf। L का मान हमें दे रखा था 1/π। हेनरी इसका मात्रक होता है, H से कंफ्यूज मत होइएगा। 2πf का मान हमें दे रखा था 60, तो पाई से पाई कटा, 60 दूनी 120। मात्रक प्रतिरोध ओम, पहला हो गया।
प्रतिबाधा, अभी देखिए हमने प्रतिबाधा के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाला था, Z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ C नहीं है तो C 0 हो जाएगा, r² प्लस XL²। प्रतिबाधा Z बराबर √r² प्लस XL²। R माने 50 का स्क्वायर, XL माने 120 का स्क्वायर। अब देखिए 10 कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट से बाहर आए तो 10 बाहर आ जाएगा, ये बचा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, तो ये हो गया √169। 169 जो होता है वो 13 का होता है, 13 धाम 130। प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम। प्रतिबाधा होती है संयुक्त रूप से प्रतिरोध। अब वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर, तीसरा हमें कलांतर निकालना था, तो कलांतर माने tan phi। अब tan phi कैसे निकलेगा? tan phi बराबर XL/R, XL/R। XL का मान हमारा आया था 120, R का मान था 50, 0 से 0 कटा, तो देखिए tan phi बराबर आया 12/5। लेकिन हमें कलांतर निकालना है, कलांतर माने फाई, तो फाई को हम लिखेंगे, tan को इधर ले जाएंगे, इसके ऊपर पावर -1 कर देंगे, इसे पढ़ते हैं tan इनवर्स 12/5। तो देखिए सारे उत्तर आ गए। इसके सवालों का आप बार बार अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको एक बार यह समझ में आ गया तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, आपके 3 नंबर हमेशा पक्के। इससे पूर्व एक सवाल था परीक्षा में, वह था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। उस सवाल को आप कर लीजिएगा, यदि आपकी समझ में नहीं आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। उसमें था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, तो वो होते हैं दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। उस प्रश्न को कर लीजिएगा, 2 नंबर के लिए परीक्षा में अवश्य आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए।